कैश फॉर क्वेरी मामले में गिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन केस को लेकर महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका लगाई थी। इस मामले में आज सुनवाई होगी। महुआ ने कहा था कि कैश फॉर क्वेरी मामला झूठा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत देहादराई ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। महुआ की याचिका में कहा गया है कि निशिकांत दुबे और देहादराई ने उन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे थे। निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछे। इनमें से कुछ सवाल अडानी समूह से जुड़े थे। इसके अलावा अनंत देहादराई ने सीबीआई से शिकायत की थी। महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को लोकसभा के ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस दिया था। महुआ मोइत्रा ने इस आधार पर 50 से 61 सवाल पूछे थे। दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे, देहादराई और कुछ मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि केस किया था। हालांकि बाद में महुआ ने मीडिया संगठनों को केस से हटाने की मांग की, जो कोर्ट ने मान ली है। अब केस सिर्फ निशिकांत दुबे और अनंत देहादराई के खिलाफ चल रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महुआ मानहानि केस की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें कैश फॉर क्वेरी की, तो इस मामले के अंदर लगातार कहीं ना कहीं टीएमसी जो है आपको गिरती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की, तो वो उनकी सबसे हाई कोर्ट के अंदर आज कहते हैं याचिका लगा के जिसके अंदर मानहानि का केस लगाया गया, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील अनंत देहाई का जिस तरीके से झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनके पास सच्चाई कोई नहीं है। तो यहाँ तक कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, उसके अंदर भी यही कहा गया है कि झूठे आरोपों के तहत उनकी सदस्यता भी कहीं खत्म की गई है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सदस्यता खत्म हुई है, उसके बाद में राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि याचिका के अंदर किस तरीके से हाई कोर्ट जो है सुनवाई कर पाता है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।